अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करूँगी, कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। सितारा की आज वाली वीडियो से इतनी मिर्चें लगी हैं, हगोटरों को इतनी मिर्चें लगी हैं ना कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना वो पागलों की तरह ना पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। जैसे कि कौसर नहीं हो गई, जैसे इनकी माँ हो गई, इनकी बहन हो गई, कौन हो गई। ये लोग पिछले 4 साल से सितारा को जिस तरीके से आके ट्रोल कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसको यहाँ पर बैठ के बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात के उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके ऊपर जेड के टैग लगाते हैं, उसके बच्चों को गंदा गंदा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इन लोगों से ये पूछती हूँ कि जब तुम लोगों को राइट है सितारा के ऊपर इतनी सारी बकवासियात करने का, तो जब हम लोग आकर कोई बात करते हैं सितारा के हक में, 3 से 4 लोग बमुश्किल हैं जो वो आकर सितारा के हक में बात करते हैं। कोई तो अब लाइव भी नहीं लगाता हमारी साइड से, जो बड़े चैनल वाले हैं। तो उस तरफ तो पूरा दिन लाइवें चल रही होती हैं, पूरा दिन रिएक्शन वीडियोस आ रही होती है। तो तुम लोगों को क्यों मिर्चें लगती हैं जब हम कौसर के ऊपर बात करते हैं, या सितारा जो है वो कौसर के ऊपर आकर बात करती है, वो उसकी सौतन है। तुम लोग क्या हो? क्या तुम लोग भी सितारा की सौतन हो? देखो ना, अगर देखा जाए तो सितारा की जो सौतन है वो कौसर है। अगर वो सितारा उसके ऊपर आकर बात करती है या कोई चीज़ रखती है, वो तो उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। तुम लोग किस हक से फिर सितारा के ऊपर बात करते हो? अब ये मत कहना कि एज अ व्यूवर या एज अ इन्फ्लुएंसर वो चैनल वाली है, वो व्लॉग डालती है तो भाई हम लोग आकर बात करते हैं। कोई चैनल वाला आके बात करता है तो चलो ठीक है कि चलो वो डॉलर कमा रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। लेकिन ये जो आए बाएं शाएं पब्लिक है, ये क्यों इतना ज़्यादा 4 साल से एक आपसी दुश्मनी पे उतर आई है? आप लोगों ने सुना इन लोगों को कितना गंदा बोलते हैं सितारा के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई इनकी पर्सनल जातियात के ऊपर एक टारगेटिंग नहीं होती। एक नॉर्मल रिएक्शन तो चलो हर कोई दे रहा होता है, इट्स ओके। लेकिन एज अ व्यूवर मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा ना पर्सनल टारगेटिंग करते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं सितारा के सपोर्टरों पे कि आप लोग कौसर के ऊपर क्यों बात करते हैं। क्या कौसर जो है वो अपने पक्ष में आकर बात नहीं कर सकती? उसका भाई आकर बात कर तो रहा है ना, उसका भाई आकर बात तो कर तो रहा है। वो नजमा आकर जलील कर देती है, वो आयशा बेगैरत आके सितारा को गंदा कर देती है, अपनी माँ को वो बैठ के जलील कर देती है। रिश्ते में तो जो माँ जी है वो आयशा और नजमा की माँ ही है। वो फारूक बेगैरत आकर जो है वो आकर बातें कर देता है, कभी अपनी माँ और बहन के लिए स्टैंड नहीं लिया। वो नजमा बेगैरत अपनी बेटियों के लिए आकर बात करती है, लेकिन कभी भी सितारा के बच्चों के लिए आकर इस औरत ने स्टैंड नहीं लिया। और लेकिन ये भी आके सितारा के वही से 3 से 4 जो सपोर्टर है ना, उन लोगों को पकड़ पकड़ के ऐसे धो रहे होते जैसे इनकी बाप की जागीर हो। फिर किस बात का गिला? अगर तुम लोगों को सितारा की मतलब एज अ व्यूवर अगर देखा जाए, सितारा के साथ तुम लोगों ने पर्सनल दुश्मनी स्टार्ट कर दी है, तो फिर वाई नॉट हम लोग क्यों नहीं दे सकते कौसर पे उस तरह के रिएक्शन? हैं? कितनी अजीब बात है। मतलब हम आकर अगर बात करते, भाड़ में जाए। अगर कौसर की तलाक सुबह होती है अभी हो जाए, मेरी तरफ से भाड़ में जाए कौसर। लानत है ऐसी औरत पे जो जबरदस्ती 3 बच्चों के बाप के साथ जो है वो घुस के शादी करी है। जैसे सुबह सितारा ने बोला था, सितारा ने जिस तरीके से ढांसू तरीके से आकर रिएक्शन दिया था और ये भी बोला कि वॉइसेस मैंने अपने कानों से सुनी है, पीछे से ये औरत लिटरली बोल रही होती है। अगर मेरा भाई आकर कुत्ते की तरह, लिटरली मैं बोलूँगी कुत्ता, ठीक है ना, वो आकर कुत्ते की तरह बाहर आकर भौंक रहा है और उसके अपनी बहन का शौहर जाके नीचे कमेंट डाल रहा है, उस पे भी प्रॉब्लम। यानी ये लोग किसी भी एंगल से जो है ना सितारा को जीने नहीं देना। सितारा ने जो सुबह रिएक्शन मनाया ना, सितारा ने सही बोला कि उसके भाई आकर 2-2 टके के 2-2 रुपए वाली चवन्नी की शक्लें वाले आके बैठ जाते हैं, बदतमीजी करने लग जाते हैं। औकात है तुम लोगों की? हैं बगैर तो जो सितारा ने सुबह रिएक्शन दिया था उसमें सितारा ने बताया है कि मैंने अपने कानों से इनकी बातें सुनी है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई अपने कानों से ये सारी चीज़ें सुन ले, अगर अगर वो सितारा ने सुनी है तो साजिद ने भी सुनी होगी ना।
साजिद को भी किसी ने तो समझाया ही होगा ना। बहुत सारे लोग इस बात पे भी बोल रहे हैं कि अरे यार इसके जो सपोर्टर्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई तलाक होनी चाहिए। तुम लोग तो बीवी नहीं मानते, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो डे वन से उसको अरशद की बीवी बोलते थे और कहते थे कि ये फेक शादी है। अरे जाओ किसी गटर के नाले में ना 4-5 डुबकियां लगा लो। अब हम कह रहे हैं कि वो अरशद की बीवी है, ले जाओ उसको साजिद की ज़िंदगी से। फिर किस बात का तलाक, किस बात का जस्टिस और किस बात की खुन्नस जो सितारा से जो है वो लगी पड़ी, एक दुश्मनी स्टार्ट कर दी है सितारा के साथ। अरे भाई वो तुम लोग के अब्बा की बेटी है या तुम्हारी माँ की हक पे डाका डाला है या तुम्हारे बच्चों का हक लेके भागी है? हैं क्या किया है उसने? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आकर अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही है और मैं इतनी खुश हूँ कि सितारा ने अपने चैनल पे रिएक्शन नहीं डाला। शाउट आउट की ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा है सितारा के आसमान पे ही डाला और पड़ा रहे वहाँ पे ये रिएक्शन। इनकी सही तुन के रखो, कोई भी आकर कुछ भी बोले ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी किसी की ना जी में आग लगी है। अरे ये तो टैग लाइन तो इससे जरदा का था, इसकी ये लाइन थी, वो भाड़ में जाए सब। हाँ मेरी लाइन थी, देख लो मेरी है, मेरी है, क्या कर लोगी तुम? अगर वो मेरी टैग लाइन थी या मैं ऐसी कोई बात करती हूँ या वो मुझे देख के बोली भी तो भाई साहब तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लगी? तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वैसे किस्मत तुम लोगों की अब ख़राब होने वाली है क्योंकि मैं आ रही हूँ लाइव कल या आज रात को आ जाऊँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स 3 महीने पूरे हो गए हैं लड़कियों। दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी स्टार्ट होने वाला है और मैं क्यों गायब हुई थी? बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला कि मैं क्यों गायब हुई थी। सही है, फिर रज के मुझे ट्रोल करना जो लोग सो कॉल्ड कहते थे ना, अरे तुम लोग देखना ये अपने घर की प्रॉब्लम्स लेकर आएगी, ये अपने घर का सब कुछ लेकर आएगी, फिर इसके घर में क्या क्या होता है खुद अपने मुंह से बताएगी। नहीं जी, हम अपनी पर्सनल लाइफ जैसे घर से आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, हम उनको सोशल मीडिया पे सेल आउट नहीं करते। हाँ ये ज़रूर करते हैं कि जो आपके अंदर हुनर है वो ज़रूर लोगों को दिखाते हैं कि ये हमारे अंदर टैलेंट है और ये हम करके दिखा सकते हैं, देख लो ऐसे हैं हम, ऐसे नहीं है हम। आए बड़े, अरे यार पता नहीं क्या इन्होंने दुश्मनी स्टार्ट कर दी है। पागल हुए पड़े हैं सितारे के रिएक्शन से, सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितना भौंकते। ओ माय गॉड, कुछ तो रेस्ट कर लो। मैंने 3 महीने का रेस्ट लिया है, इतनी मैं सुकून से थी, इतनी मैं चिल आउट थी, इतनी मैं ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये 3 महीने गुजारे। बिजी गुजरे, थकान में गुजरे, लेकिन बड़े ज़बरदस्त गुजरे। मुझे जहनी सुकून इतना मिला है ना, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी वो जहनी सुकून प्रोवाइड करूँ। क्या बोलती है पब्लिक, आप लोगों को चाहिए जहनी सुकून? ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहिएगा व्लॉगिंग चैनल पे, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो आने वाली है और बहुत कम दिन रह गए। लगी हुई हूँ, अपनी वीडियो तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एनीवे अच्छा जी, सितारा की जो आज वाली वीडियो थी और इस तरह का जो रिएक्शन जो था ना वो बनता था, और सितारा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें करी और ऑलरेडी मैं वो सारी बातें अपने कल और परसों वाले व्लॉग्स में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही कि आप लोगों को बोर ना हो जाए। और सितारा का जिसने वीडियो नहीं देखा वो खुद ही जाके सितारा के आसमान पे खुद ही वॉच कर लें। वॉइसेस के हवाले से जो भी बोला, और बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कौसर की आज तक कोई वॉइस बाहर नहीं है। तुम लोग चाह कर भी उसकी वॉइस बाहर ला नहीं सकते क्योंकि तुम लोग का कंटेंट बढ़ जाएगा और जो जस्टिस का झंडा उठाया हुआ है वो झंडा जो है वो गिर जाएगा। लेकिन जिस दिन सितारा और कौसर इकट्ठी हो जाएंगी किसी जगह पे या गाँव में या कहीं पर भी, तो तुम लोगों के मुँह में क्या रह जाएगा यार। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ कि यार इन लोगों के मुँह पे कब जूता पड़ेगा। ये तो फैमिली है भाई, वो तो साजिद की बीवी है, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर जो झंडा लेके ये लोग खड़े हुए, फिर वो झंडा लेके कहाँ भागोगे? फिर किस गटर के नाले में जाकर डुबकी मारोगे? वैसे वाईटी पे एक इंसान है जिसके पास जो है ना घर के पास ही बिल्कुल गटर का नाला है, उसी गटर के नाले में जो है ना अपने मुंह को ना अच्छे से डुबो के निकालना, बड़ा अच्छे से गंदा करके निकालना है ना। मैं देखूंगी तुम लोगों को। मेरे मुन्नो, मेरे बच्चों ऐसे रोते नहीं है, ओए ओए ऐसे करके रो रहे, रोने का नहीं है। सितारा के रिएक्शन पे तुम लोगों को अच्छा सा कंटेंट दिया है ना, अब कुत्ते की तरह सुबह से लेकर रात तक भाव भाव करो। ये
सितारा ने यहाँ कंटेंट दिया नहीं कि यहाँ पागलों की तरह लाइव शुरू हो गई और सितारा पे कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर दिया, तो तुम लोग ऐसे भौंकते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को ऐसे भौंकते हुए सुनकर। हैं पागल कहीं के बेवकूफ़ है सारे के सारे, अपनी पर्सनल जिंदगी छोड़ के सितारा को यहाँ पे जलील करने में लगे हुए हैं। और वो जो 2-2 रुपए वाला आसिम 2 टके का आदमी और वो कौसरिया जाहिल औरत अनपढ़ गवार उसके पीछे लगे बड़े जस्टिस दिला रहे। अरे जिसको तुम लोग घोंचू कहते हो ना, किसको? साजिद को, हैं जिसको मैंने सिंगाड़े का नाम दिया है, मतलब मजाक में कर रही हूँ साजिद ब्रो, बुरा नहीं मानिएगा, है ना। तो ये वही कौसर है, साजिद के नीचे ही लेटती है ये, सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। जस्टिस दिला रहे हो, जिसको घोंचू घोंचू बोल के तुम लोग थकते नहीं हो। पता है कौन है वो? साजिद, साजिद की बीवी है, साजिद की बिस्तर की औरत है। पगलियों भूल गए हो? अरे ये वही साजिद है, ये उसी की वाइफ है जिस साजिद ने कहा था कच्चा उतार के मैं तुम लोगों के बेड पे आके छलांगे मारूंगा, ना बड़ी देखूंगा ना छोटी देखूंगा। यार सोचो, साजिद की बीवी को जस्टिस दिला रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब जिसको आज तक इस बात पर ट्रोल किया जाता है कि साजिद घोंचू है, साजिद ये है, साजिद वो है, और इसको शर्म नहीं आती, और ये इसने कहा था मैं तुम लोगों के बेड पे छलांगे मार के चला जाऊंगा। ये नौबत आ गई है तुम लोगों की यार, मतलब ये नौबत आ गई है भाई। सोचो, साजिद की बिस्तर की औरत जिससे एक औलाद हुई है, 4 साल तक जस्टिस इस बात पे मांग रहे थे कि ये फेक कंटेंट है, हमारी बात मानी जाए, मंजूर की जाए, लेकिन नहीं, अब कह रहे हमें तरस आ रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। साजिद साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे कमेंट, अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? कितने बेवकूफ हो यार तुम लोग, कितने घटिया हो यार। मतलब कोई नहीं यार, ये नौबत आ गई। सुनो सुनो लड़कियों, बात सुनो, साजिद साहब की बीवी कौसर को जस्टिस दिला रहे हैं, वही साजिद जिसको ये घोंचू कहते हैं, जो वही साजिद जो रिएक्शन बनाता है इन लोगों के ऊपर कि तुम लोग के बेड पे छलांगे मार के जाऊंगा, ना छोटी देखूंगा ना बड़ी देखूंगा, तो कच्चा उतार के तो मैं वहां पे बरामदे में लटकावांगा। ये वो साजिद है। बेचारे भूल गए यार, तुम लोग कैसे भूल गए यार, मैं क्या करूं, मुझे तुम लोगों पे तरस आ रहा है बेचारों, मुझे तुम लोगों पे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा लगना नहीं चाहिए, ये साले डॉलर भी तो कमा रहे अच्छा खासा डॉलर छाप रहे। और यहाँ अच्छा, सितारा की वीडियो डालने की देरी होती है, पागल हो जाते, जिस दिन वीडियो नहीं आता ना इधर इधर लूड़ लूड़ भटक रहे होते हैं, बगैरत, शर्म ही नहीं आती। हाँ एनीवे, अच्छा जी यहाँ पर बात करते हैं रमज़ान के चैनल के हवाले से। मैंने आपको बताया था ना कि उसने चैनल सेल आउट कर दिया है, 60,000 उसकी कीमत लगी थी और 60,000 में वो सेल आउट कर दिया है। और उसने जो है उसके चैनल पे बड़ी ही इंग्लिश मूवीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं। दूसरी बात आपको बताऊंगी, आज उसका एक और व्लॉग आया है और उसने जो है कहा है कि मैं दूसरे नए चैनल से अब कल से वीडियोस डालूंगा, व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन पता है कमाल की बात क्या है कि वो गाँव में नहीं है, वो शहर में आ चुका है, लेकिन दिखाया नहीं है कि वो कराची है। अगर वो कराची होता तो वो शाहरुख के साथ ज़रूर वीडियो बनाता और शाहरुख के साथ दिखाता। और कराची में इतनी सर्दी नहीं है। आज इसने एक टी शर्ट अंदर पहनी थी, एक उसने पांडा की पहनी थी, जो फूड पांडा की रेड कलर की शर्ट है, उसके ऊपर उसने एक गरम हुडी पहनी हुई थी और साथ में जो गले का मफलर नहीं होता जो बाइक पे पहनते जो हाफ ऐसे होता है, तो वहाँ पर जो है जैसे मतलब नाक और मुंह छुपा के रखते हैं ना, तो वो वाला मफलर इसने नीचे किया हुआ था, गले में था, मतलब एक जो शॉल टाइप का जैसे होता है जर्सी का ना, पता नहीं इसको क्या बोलते, वो उसके गले में था। और बाइक उसने कहा मैंने गाँव से अपनी बाइक मंगवा ली है और मैंने अपनी बाइक रिपेयर करा ली है, न्यू नंबर प्लेट भी मिल चुका है। कहाँ का? कराची में तो ये बंदा नहीं है। काम भी कह रहा है शुरू कर दिया, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैंने पहले जो मैं काम करता था उस पर भी मेरी मेहनत बहुत थी, अब मैं और मेहनत करूँगा। क्या लग रहा है आप लोगों को लड़कियों? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कह रहा है, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ठीक है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो आज मुझे रमज़ान की वीडियो से ऐसा लगा कि वो इस्लामाबाद में है,
पता नहीं क्यों वो किसी होटल में गया था, वहाँ रोटी और दाल मंगवाई हुई थी, होटल का नाम तक नहीं दिखाया। और इसने मतलब कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं है, वहाँ अभी एसी चल रहे हैं सबके घरों में, वहाँ बहुत गर्मी है अभी, मतलब उस तरह की गर्मी नहीं है ख़तरनाक वाली कि बर्दाश्त ना हो, लेकिन वहाँ पे सर्दी नहीं है, एसी वाला माहौल अभी भी है, ठीक है, पसीने वसीने आते हैं, लेकिन इसकी गर्म हुडी से ऐसा लगा कि बैक टू इस्लामाबाद तो नहीं हो गया है रमज़ान, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। और मुझे 3-4 दिनों से, जब से मैं बाबर की वीडियोस देख रही हूँ ना, तब से मुझे जो घर उसने लिया है, तो ऐसा मुझे लगा कि शायद में भी, देखिए मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं बाबर को पॉइंट आउट नहीं कर रही, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा ना हो कोई क्लिप काट के बाबर को भेज दे कि मैं ऐसे ऐसे कह रही हूँ, नहीं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगा कि जो घर इन्होंने लिया है, बाबर ने बाकायदा से घर लिया, और वहाँ पे चिप्स काटने वाली जो मशीन है वो दीवार में नब्स कर रहा था, वो जो उसका फ्रेंड है और बाबर है, और उस कमरे में उस्मान और जो दूसरा तनवीर सिद्दीक है, जो मेरे ख्याल में उसका अपना भाई है, तो शवरमे के बिज़नेस पे उन्होंने वो लगाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस घर में शायद अब रमज़ान भी रह रहा है, या उसने रेंट पे लिया होगा, क्योंकि बोला था कि एक कमरा यहाँ पे खाली है, तो जाहिर सी बात है हर कोई किराएदार ही ढूंढता है, तो अगर वो अपना ही है तो मे बी पॉसिबिलिटी ये भी है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या रमज़ान जो है वो इस्लामाबाद में, अगर वो कराची में होता ना वो शाहरुख को ज़रूर दिखाता, अगर वो कराची में होता ना तो वो नंबर प्लेट ज़रूर दिखाता। न्यू नंबर प्लेट निकला है, पुराना वाला नंबर प्लेट तो तुम्हारे पास था ना रमज़ान कराची का, उसके लिए तुम्हें नंबर प्लेट की ज़रूरत ही नहीं थी, इस्लामाबाद में नंबर प्लेट की तुम्हें नीड पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगा है कि ये वापस इस्लामाबाद आ गया और वहाँ पर फूड पांडा का काम कर रहा है, मे बी बाबर के पास वापस से आया है, काम कर रहा है, और सितारा के घर से दूर दूर तक इन लोगों का अब कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लड़के हैं, काम पे वापस लगाया है, मेरे ख्याल से कि यानी बेरोज़गार ना हो जाए, घर चलाना है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के लिए पक्की खबर लेकर आऊँगी कि ये है किधर। हो सकता है कल खुद ही वीडियो में बता दे कि मैं कराची में हूँ या इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका वीडियो देखा, मेरी अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगी अगर मुझे पता चला तो। अगर नहीं पता चला तो रहने देंगे, लेट्स सी। लेकिन इसका सितारा के घर से या सितारा की चीज़ों से क्या लेना देना, अगर वो इस्लामाबाद में भी है तो हमें क्या, वो रोज़ी रोटी कमा रहा है, हमें से क्या, है ना। एनीवे, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ। दूसरा यहाँ पर मैं बात करूँगी हाजी गुलाम की, जो पागल हुआ पड़ा हुआ है, दिमाग उसका ख़राब है, कभी किसी व्यूवर को आके जवाब दे रहे, कभी किसी व्यूवर। मैं तो बस यही बोलूँगी कि अब जो है ना, ये ग़ुलाम चाचा को फुल ऑन इग्नोर मोड पे डाल दिया जाए, चाहे वो उस साइड के लोग हैं या इस साइड के लोग हैं, अब उसको कोई जवाब ही ना दे। मतलब अब कंटेंट नहीं है खिड़की में खड़े हो गए, कभी किसको पकड़ के कभी किसको पकड़ के, चाहे वो हक में भी हो रहा है, चाहे वो हमारे कुछ व्यूवर्स खुश भी हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने $100 पूरे करने आता है और उसके इससे कोई तुकी नहीं बनती है कि इसके ऊपर बंदा वही फालतू रिपीट टेलीकास्ट। एक डीडी रिएक्शनिस्ट है, एक इनकी फैमिली में ये रिएक्शनिस्ट बन गया है, ठीक है, ये जो है क्या नाम है बाबा, ये व्लॉगर थे, ठीक है। अनवर चाचा को देखा जाए, अनवर चाचा शुरू से रिएक्शनिस्ट ही थे, वो 3 से 4 साल हो गए वो रिएक्शन देते, इसीलिए मैं उन पर तनकीद नहीं करती। उनका चैनल डे 1 से रिएक्शन बेस ही था, वो हमेशा खबरें, रिएक्शन, ये सारी चीज़ें उनके चैनल पे हमेशा होती आई, इसीलिए मैं उनको क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करती, ना मैं करूँगी, क्योंकि उनका डे 1 से वही कॉन्टेंट था। और जो व्लॉगर्स थे, जो सडन रिएक्शनिस्ट बन गए ना, उनको देख के मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार ये लानत के हकदार है, मैं सच बता रही हूँ, उनको ना डॉलर है ना मुँह को लग गया है, तो व्लॉग से व्यूज़ आ नहीं रहे, तो रिएक्शन दे रहे हैं। एनीवे, अनवर चाचा की वीडियो आई और उन्होंने टाइटल पे लिखा कि कौसर गोल्ड चोरी, कुछ इस तरह का टाइटल लिखा हुआ था। तो जब क्लिप जाकर मैंने देखा या वीडियो जाकर फिर मैंने सुनी, वहाँ पर उन्होंने बताया कि साजिद साहब ने जो गोल्ड कौसर को दिया था, और सितारा ने भी गोल्ड की चीज़ें दी थी कौसर को, याद है आप लोगों को, कमरा जब दिलाया था, गोल्ड के कुछ टॉप्स थे, क्या थे, एयर रिंग्स थी या रिंग थी, मुझे ये याद नहीं आ रहा, कुछ था जो सितारा ने गोल्ड का दिला के इसको दिया था कि चलो कौसर के पास है या नहीं है। तो अनवर चाचा ने बताया कि वो गोल्ड भी अपने साथ लेके चली गई है गाँव, तो ऐसा ना हो कि उसका भाई चोरी करके वो गोल्ड जो है वो सेल आउट कर दे, कल को आके बोल दे कि भाई ये मतलब
गुम हो गया या चोरी हो गया है। तो ये अनवर चाचा ने बताया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या उन्होंने टाइटल लगाया, क्या कौसर गोल्ड चोरी करके भाग गई है, क्या सीन है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस यही बताया कि वो गोल्ड अपना लेके गई है। तो भाई अनवर चाचा अगर वो गई है तो जाहिर सी बात है अपना गोल्ड तो लेके जाएगी ना, आपके लिए तो नहीं छोड़ेगी ना, साजिद के लिए छोड़ेगी। हर औरत अपना गोल्ड अपना पैसा अपने साथ ही लेके जाती है जहाँ भी जाती है, चाहे वो लड़के जाती है, चाहे वो घूमने जाती है, कोई कहीं भी जाता है तो अपना गोल्ड और अपना पैसा, अगर ज़्यादा गोल्ड होता है तो सारा तो ले जाया नहीं जा सकता, उसको सेव करके जाते हैं। इसका होगा कितना, इतना ज़्यादा तो था नहीं, तो जितना था वो अपने साथ ले गई। तो उन्होंने टाइटल पे ऐसा मतलब लिखा हुआ था, मैं थोड़ी सी हैरान हुई। मैंने कहा शायद कोई बड़ी बड़ी चोरी वोरी करके ये गई है कुछ इस तरह का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एनीवे और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक न्यू रिएक्शन के साथ। एंड होप्स तो आप लोगों को रिएक्शन सुन के बड़ा मज़ा आया होगा, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला कम बैक हो रहा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डेली बेसिस पे लाइव नहीं आऊँगी, कभी कभी आऊँगी हफ्ते में एक बार। बस ये वादा ज़रूर करूँगी कि आज अगर रात को नहीं आई तो कल ज़रूर आप लोगों के साथ आऊँगी, और ज़्यादा देर के लिए नहीं आऊँगी, हेज़ल वाले चैनल पे लाइव आऊँगी। अगर मेरा आज या कल में पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर मैं बता दूंगी आप लोगों को, या तो सुबह के रिएक्शन में बता दूंगी या तो कोई कम्युनिटी लगा दूंगी हेज़ल वाले चैनल पे। ठीक है, चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।